छोटो सो विनायक रगमग चाले, पांच लाडू खाबाने, एक लाडू देवो विनायक, लाडला की काकी ने। नमस्कार दोस्तों, जीण भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अपन ने कुछ स्टूडेंटों का टेस्ट लिया था मैंने, और उसके अंदर कार्य समय, पाइप टंकी और वेन डायग्राम और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने। अब दोस्तों, दो चार क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिए और बोले कि ये प्रश्न समझ में नहीं आया। तो भैया, जिस दिन मैंने पढ़ाया था ये प्रश्न और कार्य और समय का जब टॉपिक कराया था, तब कहाँ थे आप हैं? और चलो कोई ना, आपको समझ में नहीं आया, दोबारा सोल्व करते हैं, उनको दोबारा समझते हैं। भैया, अब की बार थोड़ा ध्यान देके समझना। वैसे कोई प्रश्न हार्ड नहीं थे, इतने बहुत इजी प्रश्न थे। तो चलो प्रश्नों को सोल्व करते हैं। देखो, एक प्रश्न था, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दो निकासी भरी टंकी को 6 घंटे व 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये बात पूछ रहा है। देखो, प्रश्न को पहले आराम से पढ़ो। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, एक पाइप है वो खाली टंकी है, उसको 3 घंटों में क्या है, भर सकता है। और दूसरी बात बोल रहा है, दो निकासी पाइप भरी टंकी को, दो निकासी पाइप है, निकासी का मतलब खाली कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो क्या है कि 6 घंटे और 10 घंटे उसको खाली कर सकते हैं। तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए ना, तो वो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ये बात पूछ रहे हैं। देखो दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। ए, बी और सी तीन नल है, ठीक है। ए है ना, वो तो 3 घंटे में भर रहा है, और बी है ना, वो 6 घंटे के अंदर खाली कर रहा है, और एक नल है सी, वो 10 घंटे के अंदर उसको खाली कर रहा है, कर रहा है। अब देखो, सबसे पहले इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, कैपेसिटी कि एक घंटे के अंदर कितना बढ़ सकते हैं। उसके लिए भैया, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाए। दोस्तों, मैं 30 ले लेता हूं, 30 ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि 3 का भी भाग जाता है, 6 का भी जाता है, 10 का भी भाग जाता है, इस वजह से भैया 30 ले लिया। और ये जो 30 है ना, ये पूरा काम होता है, पूरा काम, पूरा काम, टोटल कार्य, ठीक है। अब 3 का 30 में भाग देता हूं ना, तो 3 दाए 30 होते हैं, यानी कि एक की जो बढ़ने की क्षमता कितनी हो गई दोस्तों, वो 10 हो गई। 1 घंटे के अंदर कितना बढ़ रहा है, ये 10 बढ़ रहा है। क्षमता का मतलब ये हुआ। देखो, अब 6 का भाग में 30 में दूंगा तो 6 पंजे 30 होते हैं, ऐसे ही सी की निकालू, 10 का भाग 30 में दूंगा तो 3 बार जाएंगे जाएंगे। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों 10, 5 और 3। अब देखो, यहां पर ए है ना, वो तो अकेला भर रहा है, और बी और सी खाली कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पर्सन ने बोला है, देखो, दो निकासी भरी टंकी को 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक चीज बताओ, ये तो अकेला है ना, अकेला अकेला, ये तो 10 भर रहा है, भर रहा है ना, और बी और सी उसको खाली कर रहे हैं, यानी कि ए है ना अकेला, ये तो 10 भर रहा है, भर रहा है, और बी और सी खाली कर रहा है। कितना खाली कर रहा है? 5 तो बी कर रहा है और 3 सी कर रहा है, तो दोनों कितने खाली कर रहा है? दोनों 8 खाली कर रहा है। बी और सी मतलब 8 जने, 8 लीटर वो पानी ना टंकी में खाली कर रहा है। अब बात से 100 बता एक बात से, तो 10 का मान से मैं आधो ना वो घटा दीजू, घटा दियो, क्योंकि खाली कर रहा है। 10 में 8 घटा दियो, 2 बच गया, 2 बच गया। अब भाई साहब, ये जो 2 जन है, अब पूरा काम कितना हो, 30 से अभी 2 कमाए में 30 को भाग दूंगा तो कितनी बार जाओला, 15 बार जाओला, यानी कि तीनों लड़ाना अगर एक साथ खोल जाओ ना पा, तो भी मैं बर्बा में 15 घंटा लागला, 15 घंटा लागला, ठीक। तो आप लोग ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाओ, 15 घंटा, ठीक। अब दोस्तों, एक प्रश्न और था, उस प्रश्न को भी देखते हैं, उसको मैं लिख लेता हूं पहले।
हाँ दोस्तों, एक प्रश्न और दिया था मैंने कल वाले टेस्ट के अंदर, और वो प्रश्न इतना इजी है, उसको किसी को समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं है, समझते हैं। देखो, ए पाइप टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, बी उसे 6 घंटे में भर सकता है, तो ए अकेला कितनी देर में भरेगा, ये बात पूछ रहा है। देखो, दो पाइप है, एक तो ए है और एक बी है, ठीक है। ए कितने में भर रहा है, 3 घंटे में, और बी कितने में, 6 घंटे में। अब दोस्तों इनकी क्षमता निकाल लेता हूं मैं। तो भैया मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ 6? क्योंकि भैया 3 का और 6 का भाग जाता है, इस वजह से ले लियो 6। अब देखो, 3 को भाग दियो 6 में, कितनी बार गयो, 2 बार, और 6 को भाग दियो मैं 6 में, तो 1 बार गयो। अब पर्सन यह पूछ रहे थे कि ए चले, ए अगर अकेलो करना है तो वो कितनी टाइम में पूरा कर लो काम। अब बात पूछ रहे थे, कोई दिक्कत कौन है। ए देखो ने कत्तो करियो जे, 2 करियो जे, अरे 2 करियो तो ने, तो 2 लिख लियो, और पूरा काम कितना, 6। 2 को मैं 6 में भाग दियो तो 3 बार गयो, तो 3 घंटा में काम एक पूरा कर ले लो। ठीक है, माने कौन सी कंफ्यूज हो बाकी रुचि है ग्राम सेवक विकास अधिकारी। अरे अकेला को पूछो तो अकेलो कत्तो करियो जे, 2 ही तो करियो जे, पूरा काम करते हो 6, 2 में 6 को भाग दे दे, 3 घंटा निकल जावा। आप ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाओ लो, हो जाओ लो। अब अगर मान लो अगर आपको मैं पूछूं कि बताओ बी कितने दिन में करेगा अकेला, तो आपको पता है कि बी यहाँ पर एक काम कर रहा है, एक कर रहा है, पूरा काम कितना है, 6। अब एक का भाग में 6 में देता हूं तो 6 बार जाता है, यानी कि ए अकेला, बी अकेला कितने में करेगा, 6 घंटे में, और ए अकेला कितने करेगा, 3 घंटे में। ठीक है। अब दोस्तों एक पर्सन था वेन डायग्राम का, इतना इजी पर्सन, लेकिन बच्चों ने, स्टूडेंटों ने भैया वो पर्सन भी गलत कर दिया। तो उसको देखते, उसको समझाता हूं वो पर्सन कैसे सोल्व होता है, आइए। हाँ दोस्तों, एक पर्सन था वेन डायग्राम का, और इतना इजी पर्सन था, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी फिर भी तूने गलत कर दिया। देख इधर, पर्सन बोल रहा है विज्ञान, रसायन और बायोलॉजी, विज्ञान, रसायन और बायोलॉजी, इनके अंदर कौन सा चित्र बनेगा। अरे तो विकास अधिकारी एक बात बता, आप विज्ञान, रसायन, बायोलॉजी, तो रसायन भी काई छे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट छे। अरे केमिस्ट्री काई छे, सब्जेक्ट छे, काई की विज्ञान की छे। और अब बायोलॉजी भी काई छे, सब्जेक्ट छे। अरे बायोलॉजी भी विज्ञान की छे, विज्ञान ही छे बायोलॉजी, विज्ञान ही। जब देखो ये होगो विज्ञान, विज्ञान होगो, अभी कमाना रसायन सब्जेक्ट भी आएगी और बायोलॉजी भी आएगी, दोनों आएगी। मतलब आप लोग चित्र इयानो बना लो, इयानो जड़े कोई गंजा माता को खड़े से और भी दो क्या से इयानो चित्र बना लो, तो आप लोग सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाओ लो। अब कई स्टूडेंट बताए इसका उत्तर दिया है बी। अरे कई साहब जो दिया बी, ई बी को मतलब यह होता है कि कोई मिलो जुलो, तो मैं मिलो जुलो तो कोई सही कौन है। एक मान तो भाई साहब विज्ञान में तो रसायन सब्जेक्ट भी आओ छे, केमिस्ट्री भी आओ छे, और बायोलॉजी सब्जेक्ट भी आओ छे, दोनों आओ छे। तो देख ओ तो को कई विज्ञान ओ बोलो तो विज्ञान को पढ़ो बड़ो सार को। अब आई का मान रसायन होगी, और बायोलॉजी होगी, विज्ञान में दोनों सब्जेक्ट आएगी, रसायन और बायोलॉजी। तो ये चित्र क्या बना लो, यहाँ बना लो, सी ऑप्शन आप लो बिल्कुल सही हो जाओ लो। अब एक पर्सन और था, एक और पर्सन था, वो भी एक स्टूडेंट ने गलत कर दिया, उसको भी देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक पर्सन था लाबोरानी का, जो ये पर्सन भी कुछ स्टूडेंटों ने गलत कर दिया, और इतना इजी पर्सन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 20 है तथा विक्रय मूल्य 25 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कोई वस्तु है तो वो 20 रुपया में भी वस्तु ने खरीद ले आयो, तो भैया वो खरीद ले आयो का वो कॉस्ट प्राइस होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस ने काय बोला था बा, विक्रय मूल्य बोला था, क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य बोला था, क्रय मूल्य। ठीक है। और 25 रुपए में 25 रुपए का उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि 25 रुपए के अंदर उसने बेच दिया। तो भैया अपना एसपी है ना, सेलिंग प्राइस, वो कितना हो गया, 25 हो गया। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो, 20 रुपए के मायने कोई वो चीज खरीद ले रहे हो
और बिना 25 रुपया में बेच दियो तो सीधी सीधी बात है कि बिना 5 रुपया को काय होगो, लाभ होगो, प्रॉफिट होगो। ओ मार्केट जे ओ मार्केट मान लो मैं 20 रुपया में खरीद ले रहा हो ना, ग्राम सेवक अधिकारी 20 रुपया में खरीद ले रहे हो, इन्हें मैं तने बेच दियो 25 रुपया कमाए, 25 रुपया में बेच दियो तो बता मेरा लाभ भी हो कहानी। आप बोलोगे लाभ हुआ कितना रुपया को हो, अरे 5 रुपया को होगो, 20 रुपया को मैं खरीद ले रहे हो और तेरे 25 रुपया में बेच दियो, 5 रुपया को हमारे लाभ होगो। अब देखो 5 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ, इस 20 पर हुआ। मैंने बोला था आपको लाभ और हानि का जब पढ़ाया था चैप्टर है कि लाभ जो हानि होगी ना वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। क्रय मूल्य किसे बोलते हैं, जिस मूल्य पर अपन खरीद के लाते हैं, यानी कि 4 रुपया पर ओ मार्कर में खरीद ले रहा हूं ना, बी पर ही लाभ होली और बी पर ही हानि होली। ठीक, अब देखो 5 रुपया को लाभ ही हो, कत्ता पर ही हो, 20 पर ही हो, 20 पर होगो। अब प्रतिशत के लिए लाभ पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए लगा दो 100। अब देखो 20 पंजे 100 और 5 को मैं 5 से गुणा करता हूं तो 25 होता है, यानी कि दोस्तों उसको 25% का क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा 25% का। अब कई स्टूडेंट इसका उत्तर पता है क्या दिए हैं, 20%। अरे 20% का हिसाब 16 है, बताओ मैंने इको उत्तर का होलो 25% किया होलो। 20 रुपया तो क्रय मूल्य जे मिले थे और 25 रुपया विक्रय मूल्य जे मिले थे, यानी कि वो 20 रुपया में तो खरीद ले रहे हो और 25 रुपया में बेच दियो। सीधी सीधी बात है, 5 रुपया का होगो, लाभ होगो, कत्ता पर होगो, 20 पर होगो, प्रतिशत के कत्ता 100 लगा दिया, 20 को बाद में 100 में दियो, 5 बार गयो और 5 ने मैं 500 गुणा कर दियो तो 25 होगा, यानी कि 25% उसको क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और, अब कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मेरे को याद नहीं होता है। एक चीज बताऊं मैं आपको, अपन है ना कोई भी चीज को ये एक बार देखते हैं, एक बार तो आप अपने डॉक्टर याद कर ले हो रहा, लेकिन भैया उसको अपन दोबारा नहीं देखते, दोबारा नहीं देखते भैया। एक चीज बताऊं, इंसान के अंदर है ना 24 घंटे में ना, 24 घंटे के अंदर है, 24 घंटे के बाद है ना भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर 24 घंटे के अंदर अपन उस चीज को दोबारा नहीं देखे ना तो भैया फिर वो दिमाग में से हट जाता है। मान लो आप ये वीडियो है, अब उस वीडियो को आप बार बार देखोगे ना, 3 4 5 बार 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 देखोगे तो गारंटी है आराम से फिट हो जाएगा ये वीडियो। अब आप एक बार उसको देख लो और दोबारा देखो ही नहीं तो भैया आपा विवेकानंद कौन है, आपा ने एक बार में याद कौन है, बार बार देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कुछ चीजों को अपन बार बार देखते हैं ना तो फिट हो जाती है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि भैया वीडियो है ना बार बार देखो, बार बार। जैसे अपन कोई फिल्म देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं। अब भैया उस नाटक को अपन इतनी इंटरेस्ट देखते हैं कि भैया उसमें प्रत्येक चीज याद हो जाती है कि कौन काय करियो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट है, उसके अंदर मजा आता है देखने में, इस वजह से। तो भैया इसके अंदर भी मजा लो, इसके अंदर भी इंटरेस्ट लो, फिर देखो आराम से समझ में आएगा। फिर देखो कैसे याद नहीं होता है, आराम से याद होगा। वीडियो को आप बार बार देखो, बार बार, जब तक कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आए ना जब तक आप बार बार देखो उसको। एक बार देखने से याद नहीं होगा, एक बार देख के आप दोबारा नहीं देखोगे ना तो फिर भूलोगे ही भूलोगे। क्यों, क्योंकि भैया बता रहा हूं कि 24 घंटे बाद है ना इंसान क्या दिमाग है ना, दिमाग वो भूलने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। इस वजह से वीडियो को है ना बार बार देखा करो क्लास को, तभी भैया। और कॉपी पेन हाथ में लेके बैठा करो, जो पर्सन लिखा रहा हूं उसको लिख लिया करो, उन्हीं पर्सनों को सोल्व किया करो, फिर देखो। अब दोस्तों मिलते हैं कल वाली क्लास में, और अपना चैप्टर चल रहा था परसेंटेज का, प्रतिशत का, वो परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाएंगे और उसके पर्सन सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।